औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल ग़ालिबून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने करूँ, लेकिन ये उस शर्त पे होगी जब आप खुद जाग रहे होंगे, वरना क्योंकि मैं जो इतनी देर से बैठा माहौल देख रहा हूँ, मुझे मजलिस का और मिलाद में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, और वो भी जाफर तैयार जैसी सोसाइटी के अंदर मरकज़ी की रोड पे मिलाद हो रहा है। आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे मजलिस सुन रहे हैं, तो मिलाद का माहौल अलग होता है, मजलिस का माहौल अलग होता है। और मेरा ख्याल में कि आज सिर्फ आप यहाँ खुश नहीं हो रहे, बल्कि अर्श पर मलाइका भी जश्न मना रहे हैं। तो जश्न को जश्न की तरह मनाइए। और आप नारा नहीं लगा रहे, आगाज़ मैं नारे से करूँगा, फिर इंशाअल्लाह तन तालिब बयान करके आपके सामने और नारा हल्का लगाएंगे, जवाब हल्का देंगे, तो फिर मैं बैठा रहूँगा, पढ़ता रहूँगा। मेरे शायर ने भी मुझे कहा, ज़ीशान साहब ने भी, मौलाना ज़रा थोड़ा सा देखिए सर्दी ज़्यादा हो रही है बाहर। ज़ीशान साहब मैं नारा लगाऊंगा, नारा ये तो गाजी चौक तक भी आवाज़ नहीं जा रही होगी आपकी। ये तो आपको सबको जगाना है, पूरे जाफर तैयार वालों को, कि भाई यहाँ महफिल हो रही है, और महफिल ठंडी नहीं हो रही बल्कि महफिल गर्म हो रही है। तो पूरी ताकत के साथ नारे का जवाब देगा, नारा हैदरी। ये इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। देखिए मुख्तसर सी दो बातें करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि आज आप इस महफिल में बैठे हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बज़्म अली वालों का, जिन्होंने साल गुज़िश्ता की तरह हमेशा इस तरह की महफिलों का एहतमाम किया। और वाक़ईन ये जो आप महफिल में आए हैं, ये लुत्फ़ इलाही है, परवरदिगार का लुत्फ़ है कि आप यहाँ बैठे हैं। पता नहीं कौन कौन से लोग चाय पे थड़ों पे बैठे होंगे, पान गुटके खा रहे होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है कि वो छोड़कर आप यहाँ बैठे, ताकि आपकी हसनात में इजाफा हो सके। देखिए मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, पैगम्बर की हदीस है। पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं कि जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो उस पर एहसान करता है। पैगम्बर फरमाते हैं कि जब खुदा किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उस पर एहसान करता है। क्या एहसान करता है? उसे माल देता है, उसे दौलत देता है, उसे शोहरत देता नहीं। माल और दौलत की बात ही नहीं है। अगर माल और दौलत का मयार होता खुदा के राजी होने का, तो माल यहूदियों के पास भी बहुत है, माल सऊदियों के पास भी बहुत है। तो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है ना, ये मयार नहीं है। मयार क्या है? पैगंबर ने बताया कि जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो उस पर एहसान करता है। क्या एहसान करता है? पैगंबर कहते हैं मेरे भाई की विलायत को, मोहब्बत को उसके दिल में डाल देता है। तो आज खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आप पर एहसान किया है, कि अल्लाह ने आपको अहले बैत के दरवाजे से वाबस्ता किया, अहले बैत के दर से वाबस्ता किया। ये बहुत बड़ी नेमत है, मोहब्बत अहले बैत बहुत बड़ी नेमत है। ये खुद एक मौजू है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं जाती हैं, वरना वाकई पैगंबर फरमाते हैं जिसके दिल में मेरे भाई की मोहब्बत और विलायत है, इस मोहब्बत और विलायत के 20 असरात बताएं। 20 इस मोहब्बत के 20 असरात पैगंबर कहते हैं 10 दुनिया में जाहिर होंगे, 10 आखिरत में। 2 असर सुन लीजिए। एक असर जो दुनिया में जाहिर होगा, पैगंबर फरमाते हैं जिसके दिल में मेरे भाई की मोहब्बत और विलायत है, 20 असरात में से दुनिया में जो 10 असर होंगे, उसमें से एक असर यह है, खुदा अली के मानने वालों को मौत नहीं देगा। अली के मानने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को मौत नहीं आएगी, मगर ये कि पहले वो अपने गुनाहों की तौबा करेगा, फिर खुदा उसे मौत अता करेगा। यानी ये विलायत की कितनी बड़ी मोहब्बत है, कितना बड़ा लुत्फ है, एहसान है खुदा का। यानी इंसान
अहले बैत की मोहब्बत रखने वाला, जाहिर बात है इंसान गुनाहगार है, दुनिया में सब कुछ कर बैठता है, कभी ऊंच नीच हो जाती है, अगरचे कि नहीं करनी चाहिए, हो जाती है, लेकिन ये मोहब्बत का असर अली का ऐसा है। बल्कि किसी ने मासूम से पूछा था, मौला ये जो आपने बात की है मौत से पहले, तौबा से पहले मौत नहीं आएगी अली के चाहने वालों को, इसकी कोई दलील? तो इमाम ने फरमाया, तूने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह मोमिनों का वली है, वो क्या करता है, वो साहिबान ईमान को जुल्मात से निकाल कर नूर के दायरे में ले आता है। इमाम ने आयत पढ़ी, क्या कहा कि अल्लाह मोमिनों का वली है, सरपरस्त क्या करता है, वो लोगों को जुल्मात से निकाल कर नूर के रास्ते पे ले आता है। पूछा, मौला ये लोग कौन है जुल्मात में रहने वाले? इमाम कहते हैं ये हमारे मानने वाले हैं, ये हमारे चाहने वाले हैं, जो दुनिया में गुनाह कर बैठे थे, मासियत कर बैठे थे, खता कर बैठे थे, बस खुदा की कसम हमारी मोहब्बत के सिले में, हमारी विलायत के सिले में खुदा इनको तौबा की तौफीक देगा, और जब ये तौबा करेंगे तो खुदा इन्हें जुल्मात से निकाल कर फिर नूर के दायरे में ले आएगा। तो खुदा का शुक्र अदा किया करो अजीजों, परवरदिगार का एहसान है आप पर। और आखिरत के 20 असरात में से एक असर सुन लीजिए, फिर नतीजा देंगे आपको। आखिरत में जो 10 असरात होंगे उसमें से एक असर यह कि पैगंबर कहते हैं कि जिसके दिल में मेरे भाई की मोहब्बत होगी, आखिरत के 10 असरात में से उसमें एक असर यह होगा कि खुदा उसे इख्तियार देगा कि एक एक अली का चाहने वाला 100 खानदान की शफाअत करेगा। ये आपके मामूली समझते हैं अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये कोई मामूली चीज नहीं है। पैगंबर कह रहे हैं एक आदमी, एक शिया, एक अली का मानने वाला, एक अली से मोहब्बत करने वाला कितने 100 खानदान की शफाअत करेगा। अब आप हिसाब कर लीजिए, आप 100 की करेंगे, आप 100 की करेंगे, वो 100 की करेंगे, वो 100 की करेंगे, मैं 100 की करूंगा, तो फिर मुझे बताइए जहन्नुम में क्यों जाएगा, कौन जाएगा? भाई जब सब शफाअत करके जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तूने जहन्नुम बनाई क्यों है? जहन्नुम किसके लिए खल की है? हम तो एक दूसरे की शफाअत करके चले जाएंगे, तो भाई जहन्नुम में भी तो कोई जाएगा। तो पैगंबर ने बताया था, या अली अगर लोग तेरी मोहब्बत पर, विलायत पर जमा हो जाते, खुदा जहन्नुम को खल की ना करता। तो बस अज़ीज़ ये मोहब्बत अहले बैत है। आज जिसका जश्न मना रहे हैं, आज खुदा की कसम मलाइका रश कर रहे हैं, अंबिया पैगंबर के नाजिल हो रहे हैं घर पर, अबू तालिब के घर पर नाजिल हो रहे हैं। बस एक बात और आपके नतीजा तमाम। देखिए यहां अहले बैत से मोहब्बत करने वाला नहीं बैठ सकता कोई, मगर ये कि जिसके बारे में रिवायत में हैरान रह जाएंगे। ये कोई मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, मासूम फरमाते अहले बैत से मोहब्बत कर ही नहीं सकता मगर ये कि जिसकी विलादत पाक हो। यानी कम से कम आप यहां बैठे, आपको इत्मीनान होना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए आपको। पैगंबर की हदीस है, अली तुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता, अहले बैत से मोहब्बत कर ही नहीं सकता मगर ये कि जिसकी विलादत पाक हो, तुझसे बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता। अब मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता जो रिवायत में, तुझसे बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता मगर वो जो मशकूक हो। और ये मशकूक कौन लोग थे? जब जनाबे मौला कायनात खाना काबा में पैदा हुए, जब खाना काबा में पैदा, सुनते रहते आप उलमा कराम से, दीवार काबा शक हुई और मादरे जनाबे मौला कायनात खाना काबा के अंदर दाखिल हो गए। अब देखिए सोशल मीडिया का दौर नहीं है उस जमाने के अंदर, सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कैसा कैसा अली के फजाइल को पहुंचाने के लिए एहतमाम किया है। गदीर में भी एहतमाम किया था ना, गदीर में कैसे पहुंची विलायत अली की? पैगंबर को रोक लिया, पैगंबर ने 3 दिन रोक लिया। उस जमाने के अंदर तरीकाकार यह था कि जब काफिला जाया करता था तो आने की तारीख बताकर जाता था कि फला तारीख को पलट के आ जाएंगे। हुआ क्या, बीच में रसूल ने रोक लिया 3 दिन के लिए। अब ये सारे गांव देहात के लोग आकर बैठ गए, गांव के कोने पर, बॉर्डर पर, कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। 3 दिन तक इंतजार करते रहे। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 गुजर गए कि हाजी नहीं आया। अब जिस दिन हाजी तीसरे दिन पहुंचा तो अब उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे हज कैसा गुजरा, तुमने इबादत कैसी की नहीं। पहला सवाल उसने जो किया वो किया कि भाई आने में देर क्यों हो गई।
आने में देर क्यों गई? ये अल्लाह ने पैगाम पहुंचाया विलायत का घर घर। ये आने में देर क्यों गई? जो नहीं चाहता था कहना उसे भी कहना पड़ा कि आने में इसलिए देर हो गई कि रसूल ने अली को गदीर में हाथ उठाकर कहा था, मन कुन्तु मौला व फहाज़ा अलीयुन मौला। तो इसलिए देर हो गई। तो नतीजा क्या निकला? पैगाम विलायत पहुंच गया। इसी तरह खाना काबा में लोग पर्दा डाल देते, अली की विलादत के दिन भी डाल देते पर्दा, लेकिन अल्लाह ने एहतमाम किया ना, फातिमा बिन्ते असद जाकर फौरन आ जाती। तो लोग तारीख में वैसे ही गड़बड़ करते रहते हैं, आपको पता है या नहीं है? 3 दिन खाना काबा में अल्लाह ने मेजबानी की है, अली की माँ की। और जब इतना सा मक्का खबर फैल गई, क्या हुआ कि भाई अजीब वाकया हो गया कि मौला जनाब अबू तालिब की ज़ौजा के लिए दीवार काबा फटी और वो खाना काबा में चली गई। अब एक को खबर मिली, दूसरे को खबर मिली, तीसरे को खबर मिली, आहिस्ता आहिस्ता खबर फैल गई। मैंने कहा ना, व्हाट्सएप का दौर नहीं है कि यहाँ छेड़ हुई पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में पहुंच गई, है या नहीं है? वो जमाने कुछ भी नहीं है। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे चौथे को, पूरा मक्का आकर बैठ गया खाना काबा में कि ये क्या हुआ। अच्छा, खुदा दरवाजे से बुलाता तो कमाल ना होता? अल्लाह ने अली की माँ की अली की अजमत को भी दिखाना था। लिहाजा जब सारे मक्के वाले जमा हो गए, वहीं से दीवार काबा शक हुई और मादर फातिमा बिन्ते असद मौला कायनात की वालदा वहां से बाहर आई है। और जब आई है तो हाथ में एक मासूम सा बच्चा है। अबू तालिब ने अपने शेर को गोद में लिया, प्यार किया। पूरी दुनिया ने वाक़या देखा। हुआ क्या इसके बाद? हुआ ये कि जैसे अबू तालिब अपने बच्चे को ले जाने लगे ना, तो ये सारे उस जमाने के बड़े बड़े सारे लोग, पादरी, मुफ्ती, शुफ्ती सारे जमा हो गए। भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने बच्चे को लेके घर जा रहा हूँ। कहा आपको अरब का दस्तूर नहीं पता? अबू तालिब ने कहा भाई अरब का दस्तूर क्या है? अरब का दस्तूर है कि पत्थर रखा है। जब किसी के बच्चा पैदा होता था उस जमाने के अंदर, उसे पत्थर पे लाकर लिटाया करते थे। क्यों? एक पहाड़ से अजदहा निकलता था, अगर वो बच्चे को डस लेता था तो उसके माँ बाप मशकूक, और अगर अजदहा छोड़ देता था तो माँ बाप काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, काबिल तकरीम। क्या आपको नहीं पता? हमारे रिवाज, हमारी रस्म नहीं पता? पहले बच्चे को यहाँ लिटाओ। अब ये रिवायत का जुमला नहीं, ये मेरा जुमला है। जब जैसे उन्होंने कहा ना, तो अबू तालिब ने अली इब्न अबी तालिब को देखा, मुस्कुरा कर कहा बेटा इनकी आरज़ू पूरी कर दे, इनकी आरज़ू पूरी कर दे। लिटा दिया, बच्चा लेट गया। अब सबकी नजरें कहां? खाना काबा से हटकर कहां? पहाड़ पर नजरें कि अब अजदहा निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा। और थोड़ी बार निकल आया और निकल कर आकर अली के करीब 3 दिन का बच्चा फन फैलाने लगा। जैसे अली के नजदीक आकर फन फैलाया, अली ने खेलते हुए मुस्कुराकर अजदहे के हाथ में डाला, उसे चीर कर फेंक दिया। 3 दिन का बच्चा चीर कर फेंक दिया। अबू तालिब ने उठाया, सीने से लगाया, बाप का सीना चौड़ा हो गया। अब जैसे ही ले जाने के लिए निकले, फिर ये सारे जमा हो गए मुफ्ती, फिर ये सारे जमा हो गए। कब क्या हुआ भाई? जो तुमने कहा था तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, हशर भी तुमने देख लिया। कहा नहीं, एक और बड़ा मसला हो गया। कब क्या मसला हो गया? कहा नहीं, बड़ी मुसीबत आ गई। कब क्या कर दिया? कहा तुम्हारे लाल ने काम ही खराब कर दिया। क्या कर दिया? आज तक हम पहचान किया करते थे हलाली की और गैर हलाली की, इस साहब के जरिए से तेरे बेटे अली ने वो मीजान ही खत्म कर दिया। अब कैसे पहचानेंगे? बराबर में नबी खड़े थे, आवाज देकर कहते अब अज़दे की जरूरत नहीं है, अब अली आ गया है। जो अली से मोहब्बत करे वो हलाली है, जो न करे वो कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सदी तो वैसे ही अली के मानने वालों की सदी है। ये सदी तो आपके इफ्तिखार की सदी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपके सामने ढेर हो गई हैं,
खत्म हो गया सब कुछ। अब ये सदी अहले बैत के मानने वालों की है, दुनिया की ताकत उन्हें देख लिया कि हम खैबर शिकनों से नहीं लड़ सकते। पारा चुनार में भी जलील हुए, दूसरी जगह पे भी जलील हुए, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जलील होंगे। मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग जवाब देंगे। बस दुआ करिएगा, मेरी वालदा भी बीमार है, उसके लिए, बच्चे के लिए और तमाम मरीजों के लिए शिफा के लिए नारे का जवाब देंगे। दोनों हाथों को बुलंद कर नारे हैदरी। नहीं भाई नहीं है, 22 तारीख को मामू के मानने वाले रोड पे आएंगे भाई। आप तो अली के मानने वाले हैं तो उनको बता दो भाई, हम भी मैदान में हैं, हम भी मैदान में खड़े। तो पूरी ताकत से जवाब दिएगा नारे का, नारे हैदरी। अब एक नारा जो मखसूस नारा मैं हर साल लगाता हूं, अब वो नारा लगाते दूसरे लोग हैं, लेकिन इनको अब हमें लगाना हमें चाहिए था, लेकिन दूसरे लगाते हैं वो सादे लोगों से खेलने के लिए। और वो मौलाना साहब कहते हैं भाई मुकस्सिर मौलवी, इनके करीब मत जाना, इनके करीब जाओगे तो अली तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। उन अहमकों को पता ही नहीं है कि मुकस्सिर हम नहीं है भाई। उलमा को मुकस्सिर कहने वालों से इतना पूछ रहा हूँ, अगर आलिम मुकस्सिर होता तो 10 जिल्दों पर जिसने किताब लिखी ना गदीर पर, वो तुम्हारे हाथ में नहीं होती। अगर सैयद रजी मुकस्सिर होता तो नहजुल बलागा तुम्हारे हाथ में नहीं होती, बिहार उलमा तुम्हारे हाथ में नहीं होती, वसाइल शिया हाथ में नहीं होती। तो जो अली के फजाइल लिखे वो मुकस्सिर है, और जो कुत्तों को निलाए, देखिए ना आपने तस्वीरें, जो कुत्तों को निलाए वो अहले बैत के मानने वाले। तो वो कहते भाई अली के मानने वाले जो है ना, ये मुकस्सिर है, अली के मानने वाले नहीं है। मैं आज भरे मजमे में कह रहा हूं, खुदा की लानत हो उस पर कि जो दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत, कि जो आलिम, जो फकी अली की विलायत का इनकार करे वो दुनिया में भी जलील होगा, वो आखिरत में भी जलील होगा। उलमा कब से मुखालिफ आ गए विलायत के भाई? उलमा विलायत के मुखालिफ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। तो लिहाजा आज मैं विलायत का नारा लगाऊंगा, जवाब आप देंगे हर साल की तरह पूरी ताकत के साथ। पूरी ताकत आमादा है, तैयार है, अपनी सांस को जमा कर लीजिएगा। नारे विलायत। फरिश्तों तक आवाज पहुंचानी, वो वहां जश्न मना रहे हैं, उनको बताना तुम ऊपर मना रहे हो, हम जमीन पे मना रहे हैं। तो पूरी ताकत के साथ नारे विलायत, नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीशान साहब आइए।